This lecture I have specially designed. Hey, welcome back बच्चा लोग. I hope you are benefited by the earlier videos जो मैं पोस्ट कर रहा हूँ 2023 के एग्जाम के लिए एंड बोर्ड एग्जाम के लिए एचएससी में. इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसमें से कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए. बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, ठीक है. But don't worry, I am going to explain you how you are going to approach with the chapter. And now we are discussing on fourth chapter, that is थर्मोडायनामिक्स. ठीक है. तो थर्मोडायनामिक्स में ऐसे देखो, मैं आपको एकदम क्लियरली बता रहा हूं, मैं जो क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं दे आर गुड क्वेश्चंस. उनका आने का प्रोबेबिलिटी अच्छा है. ओके इसका मतलब ये नहीं कि वही आएंगे क्वेश्चंस, बट यस ये सारे क्वेश्चंस जो मुझे लगते हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं एग्जाम में. ठीक है. तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ चैप्टर का फ्लो कैसे होना चाहिए, कौन से क्वेश्चंस करने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन स्किप नहीं करने हैं. ओके. और हमेशा याद रखो, सिर्फ थ्योरी नहीं पढ़ना है, थ्योरी भी करना है, न्यूमेरिकल भी करना है. तो मैंने क्या किया है, सीक्वेंस बना के दिया आपको. ठीक है कि भाई ये 4 चैप्टर क्वेश्चंस किए तो ये आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो. सो यू हैव टू फॉलो दिस सीक्वेंस एंड डेफिनेटली फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है, गारंटेडली बढ़ने वाला है. ठीक है. तो थर्मोडायनामिक्स थोड़ा सा मैं चैप्टर को हेक्टिक चैप्टर बोल सकता हूँ. कभी 7 मार्क के लिए आता है, कभी 5 मार्क के लिए आता है. तो इन एन एवरेज 5 से 7 मार्क के लिए बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं. Why I am telling you this chapter is little bit hectic is इस चैप्टर में 2 पार्ट है. One is the initial part of the thermodynamics where we talk about the first law and the equilibrium, about work, heat, energy, internal energy, उनमें जो relations है और thermodynamic processes की बात करते हैं. और सेकेंड पार्ट जो है वो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में, जिसमें हम हीट इंजन की बात करते हैं. और वो जो पार्ट है वो नए सिलेबस में है. देखो लास्ट ईयर वो कोविड के सिचुएशन में रेड्यूस सिलेबस में था, तो इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया. तो वो सेगमेंट कंप्लीटली न्यू है. इसके ऊपर कौन से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, दैट इज क्वाइट हेक्टिक फॉर एनीवन टू टेल. ओके. देन आल्सो आई हैव ट्राइड माय लेवल बेस्ट कि मैं एज मच एज पॉसिबल आप लोगों से डिस्कस करूं थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड. ठीक है. तो सबसे पहले तो सारी बेसिक चीजें कि भाई थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है, फिर केमिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है, इक्विलिब्रियम मालूम होना चाहिए. ओके. एंड व्हेन 2 ऑब्जेक्ट्स आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, दैट इज द फर्स्ट क्वेश्चन. फिर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. अभी जो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा था, व्हाट इज स्टेट जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड गिव द लिमिटेशन. अभी मैंने यहां पे ऐड नहीं किया, पर क्वेश्चन ऐसे पूछा था, गिव द लिमिटेशन ऑफ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. तो इसके 2 कंबाइंड क्वेश्चन पूछे थे. मैक्सिमम इजी पेपर्स आए थे लास्ट ईयर 22 की बात अगर मैं कर रहा हूं, तो इजी पेपर आए थे, तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछे थे. ठीक है. तो ये जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आपका हो जाना चाहिए. नेक्स्ट इज व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिस्टम, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, ये सारे. एंड थर्मोडायनामिक प्रोसेस, अगेन अ थ्योरी क्वेश्चन. और जो बात थ्योरी क्वेश्चन में रहती है ना, तो बच्चों को बहुत कॉन्फिडेंसली आते रहते, थोड़ा रट्टा मारते. तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है. पेपर जब इजी आता है, इसका मतलब क्या हो रहा है कि थ्योरी क्वेश्चंस आ रहे हैं, हम जो पढ़ के जा रहे हैं वही क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो हमें क्या लगता है कि पेपर इजी है. तो ये थर्ड क्वेश्चन है. फिर आपको पता होना चाहिए हीट मतलब क्या है, इंटरनल एनर्जी मतलब क्या है, वर्क डन मतलब क्या है. ये इनका कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए. एज सच डायरेक्ट क्वेश्चन अगर नहीं भी आएगा, पर कॉन्सेप्ट आपको मालूम होना चाहिए सम सॉल्व करने के लिए, कि भाई कभी पॉजिटिव लेते हैं, कभी नेगेटिव लेते हैं. एवरीथिंग यू शुड नो इट इन अ वेरी प्रॉपर वे, क्योंकि एग्जाम में आपको लगेगा. और इधर ना बच्चे मिस्टेक करते हैं. तो ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ना, उनका साइन कन्वेंशन के साथ बहुत अच्छे से पढ़ना. तो टोटल मैंने बताया ये सब थियरी क्वेश्चंस है, ये सब आपको करने चाहिए. टेक्स्ट बुक रीडिंग, ऑफ कोर्स थर्मोडायनामिक्स चैप्टर में टेक्स्ट बुक रीडिंग प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल.
पर शायद अभी इतना टाइम नहीं रहेगा, है ना, तो टेक्स्ट बुक कैसे रीड करेंगे अपन, है ना, कौन से छोटी छोटी चीजें, तो एटलीस्ट ये क्वेश्चन आंसर्स फॉर्मेट में आप करके जा सकते हो। डन। नेक्स्ट, ये रेड में दिया हुआ है, तो मेरे लिए एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डिराइव द रिलेशन बिटवीन चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वर्क डन एंड हीट। एक बार आपने ये पढ़ लिया तो आपको ये आंसर करने में बहुत इजी हो जाएगा। मैंने बोल्ड में लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कि ये काफी इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा क्वेश्चन है और इसमें हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में इसके ऊपर के न्यूमेरिकल्स। तो इसके ऊपर का न्यूमेरिकल आके गया है, भले ही ये क्वेश्चन पूछा नहीं है पर इसके ऊपर का न्यूमेरिकल पूछा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ये क्वेश्चन ये आप कभी कर पाओगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कब कर पाओगे, जब आपका हीट, इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर आप ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं पढ़ोगे, डायरेक्ट ये रट्टा मारोगे, तो न्यूमेरिकल में कहीं ना कहीं प्लस माइनस में अटक जाओगे। ठीक है, तो मेरे टिप्स याद रखो कि whenever you have to do first law of thermodynamics, you have to be very clear with the concept of heat, internal energy and work done. Okay, कुछ वीडियोस मैंने रिकॉर्ड किए, आप ऊपर देख सकते हो, कुछ लिंक्स आ रहे हैं, that will help you समझने के लिए कम टाइम में। वीडियोस जो ऊपर लिंक में आ रहे हैं आप तभी देख सकते हो जो आपको नहीं आ रहा है। ओके, अभी अपने को इतना वीडियोस वगैरह देखने में टाइम नहीं है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड। मैं हर लेक्चर में ये बात बता रहा हूँ, इन केस आपको थोड़ा समझना है इस चीजों को कि कभी प्लस लेना है, कभी माइनस लेना है, कुछ थर्मो इस चैप्टर से रिलेटेड डेरिवेशन देखने, तो ऊपर कंटिन्यूअस लिंक आ रहा है, पॉपअप हो रहा है, आप उसके ऊपर क्लिक करो, डायरेक्ट उस वीडियो में आप चले जाओगे। ठीक है ना, obtain expression for work done by the gas, again a very important question। इससे फॉर्मूला बनेगा W is equal to P del dV। ओके, तो ये दोनों इक्वेशन से दो फॉर्मूले बनने वाले, दोनों फॉर्मूला को नोट डाउन करके रखो, लर्न करो। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फॉर्मूला बनेगा, इधर से फॉर्मूला बनेगा, और इन दो फॉर्मूला पे आप ये तीन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, जो कि बहुत इजी है। अभी देखो ना, आपने यहां तक पढ़ लिया और वापस आप अगले थ्योरी की तरफ जाओगे, ऐसा मत करो। प्लीज डू दिस 3 क्वेश्चन, यू विल गेन अ कॉन्फिडेंस। एक दो बार सॉल्व करोगे ना, आ जाएगा, बहुत सिंपल है। ठीक है, एकदम इजी वाले क्वेश्चन है। ओके, सो द मोमेंट यू डू दिस, ये 3 क्वेश्चन कर लेना। ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, या फिर मैंने नीचे अगर डिस्क्रिप्शन में दिया है, डिस्क्रिप्शन एक बार चेक करो, उसमें अगर मैंने क्वेश्चंस ये ऑलरेडी डाले हुए हैं, आप उसको चेक कर सकते हो अच्छे से। ओके ओके, आई होप यू हैव डन द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट वन इज, ओके, इधर एक पॉइंट मिस मैंने किया है, सॉल्व एग्जांपल 4.3, पेज नंबर 81, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 81 पे सॉल्व एग्जांपल 4.3। ये थोड़ा सा ना बड़ा क्वेश्चन है 3 मार्क के लिए, एक बार देख के जाना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है। मतलब ये तो सब 2-2 मार्क के क्वेश्चन है, बहुत इजी है, कोई तो 1 मार्क का क्वेश्चन है, पर ये इजी क्वेश्चन है। ये एक सॉल्व एग्जांपल 4.3 पेज नंबर 81 पे जो है वो एक बार गो थ्रू करो, क्योंकि इतना करने के बाद ये एकदम इजी लगेगा। उसमें आपको थोड़ा लेटेंट हीट का कॉन्सेप्ट लगने वाला है, Q is equal to ml, बस वही एक एक्स्ट्रा चीज है, बाकी तो आप कर लोगे। तो ये पहला पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपको समझना है इंडिकेटर डायग्राम। यस, अभी इंडिकेटर डायग्राम आपको समझना है कि वो कैसे ड्रॉ करते हैं। ओके, क्योंकि अलग अलग प्रोसेस के इंडिकेटर डायग्राम आपको लगने वाले हैं। बच्चा ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडिकेटर डायग्राम को समझने के लिए। डायरेक्ट क्वेश्चन भले ही नहीं आए, बट यू शुड नो व्हाट इज इंडिकेटर डायग्राम, जो P और V को प्लॉट करके बनाते हैं। तो यू शुड हैव द क्लियर आइडिया अबाउट इंडिकेटर डायग्राम आगे के क्वेश्चंस करने के लिए। तो सीक्वेंस फॉलो करो, डेफिनेटली आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है। क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस, रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस का डिस्टिंग्विश। अभी ये स्लाइड में मैंने प्रोसेस के बारे में बात किया। टोटल है ना 4 प्रोसेस है, आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोकोरिक एंड थर्मलिक। आइसोथर्मल है, मैंने बोला शायद से, आइसोथर्मल, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक एंड द एडियाबैटिक प्रोसेस। तो हम क्या करेंगे, इनके ऊपर प्रोसेस के ऊपर कौन से क्वेश्चंस आते हैं वो एक बार देख लेते हैं। स्लो प्रोसेस जो होता है, बहुत स्लो प्रोसेस होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में जो चलता है उसको क्या बोलते हैं, क्वासी-स्टैटिक प्रोसेस। फिर रिवर्सिबल इरिवर्सिबल में डिस्टिंग्विश पूछ सकते हैं। डिस्टिंग्विश के लिए ये चैप्टर एक अच्छा क्वेश्चन मुझे लग रहा है, ये सेल्फ फ्रेम होने में कोई हरकत नहीं है। ओके, तो डिस्टिंग्विश के ऊपर आप थोड़ा रीडिंग कर सकते हो, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। थर्मोडायनामिक प्रोसेस कौन से हैं, उनके अलग अलग टाइप बताने हैं। देन सबसे पहले आइसोथर्मल प्रोसेस, उसका वर्क डन, आइसोथर्मल प्रोसेस पे बात करेंगे। और जैसे ही ये बड़ा सा डेरिवेशन हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख के प्रैक्टिस करना 3-4 बार, उसके ऊपर का सम सॉल्व करना। मैंने 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए दिए हुए, दोनों सम अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है,
अच्छा 3 दिए हुए हैं, तो तीनों क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लेना। वेरी सॉरी, 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो सिमिलर टाइप के क्वेश्चन से एक बार आपको समझ में आ गया ये पहला वाला क्वेश्चन, तो आगे के 2 तो आप आराम से कर सकते हो। तो सर इन तीनों में से कौन सा आएगा ये मत पूछना, ओके। क्वेश्चन जो मैं आपको दे रहा हूं सेम टाइप के क्वेश्चन से प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूं, एक बार सॉल्व करके शायद से आपका इतना ग्रिप नहीं आएगा, तो सेम टाइप के क्वेश्चन ही आगे दिए हुए। तो यहां से डेरिवेशन किया, वर्क डन का फॉर्मूला मिल गया, फॉर्मूला मिलने पे ये तीनों क्वेश्चन अच्छे से लर्न कर देना, सॉरी अच्छे से सॉल्व कर देना। ठीक है बच्चा, सो आई होप यू गॉट इट हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस। ठीक है, तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लो। इसमें हमने बात किया आइसोथर्मल प्रोसेस के बारे में, फिर आगे बचता है आइसोकोरिक, आइसोबैरिक, तो उसके ऊपर 2 क्वेश्चन है। देखो आइसोबैरिक प्रोसेस मतलब क्या, उनका पीवी डायग्राम ड्रॉ करो, मतलब इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करो। फिर आइसोकोरिक प्रोसेस मतलब क्या, उसका इंडिकेटर डायग्राम ड्रॉ करो। एमसीक्यू से लेके 1 मार्क से लेके क्वेश्चन बनता है पीवी डायग्राम का, आता है एग्जाम में, तो मालूम होना चाहिए। और हीट एक्सचेंज का एक्सप्रेशन, कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत हीट एक्सचेंज का मालूम होना चाहिए। तो ये मैंने 2 क्वेश्चंस किसके ऊपर दिए, आइसोबैरिक, आइसोकोरिक, ओके। एंड देन एडियाबैटिक प्रोसेस में अगेन ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे इसके फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं। तो सिर्फ फॉर्मूले लर्न करना, पी टी और वी में सिर्फ फॉर्मूले लर्न करना अच्छे से। ऑब्टेन रिलेशन बिटवीन, पूरा डिराइव वगैरह नहीं किया चलेगा, पर एटलीस्ट फॉर्मूले आप लोगों को मालूम होने चाहिए कि एडियाबैटिक प्रोसेस में पी टी और वी को हम कैसे रिलेट करते हैं। और बच्चा ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन को अच्छे से बाय हार्ट करके जाना, लर्न करके जाना, आपको सीईटी के लिए भी यूज होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोल रहा हूं सिर्फ फॉर्मूला लर्न किया तो ये मोर देन इनफ है। दिस इज दिस क्वेश्चन। फिर एडियाबैटिक प्रोसेस का वर्क डन का डेरिवेशन, एक आइसोथर्मल का वर्क डन का है और ये एडियाबैटिक का वर्क डन का प्रोसेस है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ये थोड़ा लेंथी, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है बच्चों को, पर ये आने के बाद ये थोड़ा हो जाएगा, इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। और साइक्लिक प्रोसेस के बारे में मालूम होना चाहिए, ओके, उसका इंडिकेटर डायग्राम एंड डिस्टिंग्विश करोगे। ये सारे प्रोसेस होने के बाद आपको समझ में आएगा आइसोथर्मल क्या है, एडियाबैटिक क्या है, आइसोबैरिक क्या है, आइसोकोरिक क्या है, तो उसको डिस्टिंग्विश के फॉर्म में लर्न कर सकते हो। एज आई सेड यू कि डिस्टिंग्विश आने का चांसेस है, थोड़ा ऐसा लग रहा है, ओके। तो डिस्टिंग्विश सारे अपने कवर हो गए, और एक न्यूमेरिकल आप इस प्रोसेस पे कर सकते हो एडियाबैटिक। तो आइसोकोरिक और आइसोबैरिक पे एज सच डायरेक्ट सम्स नहीं है, अपन ने ऑलरेडी पहले जो किया उसमें कवर किया वो। तो ये क्वेश्चन है, तो इसमें इंडिकेटर डायग्राम इंपॉर्टेंट है। आइसोथर्मल का इंडिकेटर डायग्राम मालूम होना चाहिए। फिर अलग अलग प्रोसेस का, साइक्लिक प्रोसेस है उसका इंडिकेटर डायग्राम मालूम होना चाहिए। फिर आपको एडियाबैटिक का मालूम होना चाहिए, आइसोबैरिक का, आइसोकोरिक का। तो इंडिकेटर डायग्राम विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। वर्क डन का डेरिवेशंस मालूम होने चाहिए। अच्छा क्वेश्चन डिजाइन, मैंने जैसे बोला कि 5 से 7 मार्क के लिए चैप्टर आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। तो वेटेज समझा, 1 मार्क के क्वेश्चन भी आ सकते हैं, 2 मार्क के भी आ सकते हैं, 4 मार्क का क्वेश्चन, 3 मार्क का क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन डिजाइन हो सकते हैं, ओके। प्रैक्टिस के लिए न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है। यहां तक चैप्टर बहुत बच्चों का हो जाता है, कॉन्फिडेंटली आते रहते हैं। आगे के पार्ट में थोड़ा गड़बड़ है, तो आगे का पार्ट चाहिए तो पूरा फिजिक्स होने के बाद वापस आपको जब टाइम मिलेगा तो कर लेना। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि इसके साथ मत करना, बट आपको अगर डिफिकल्ट लगता है तो उसको थोड़ा स्किप कर दो, और फिर आगे पूरा फिजिक्स होने के बाद ऐसे जो बी टाइप के क्वेश्चंस है जो छूट गए हैं, जो अपने को लगता है कि नहीं ये क्वेश्चंस भी करने चाहिए, तो उसमें कवर अप करना। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हीट इंजन के जो क्वेश्चंस है, तो दिस आर द सेट ऑफ क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखे, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, मुझे ऐसा लगता है कुछ अच्छे क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, जैसे कि ये 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है कि कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस क्या है, कार्नोट्स इंजन का, हीट इंजन का एफिशिएंसी फाइंड करो। मैंने यहाँ पे इंडिकेटर डायग्राम नहीं बताया कि भाई स्टर्लिंग साइकिल का इंडिकेटर डायग्राम है, कार्नोट साइकिल का इंडिकेटर डायग्राम्स है, ओके। तो ये सारे क्वेश्चंस ऐसे डिजाइन होते हैं। एंड एक बार आपको एफिशिएंसी कार्नोट्स का समझ में आया, एफिशिएंसी का फॉर्मूला आया, तो ये सम इजीली कर सकते। सम करना बहुत इजी है, मतलब ये उल्टा है थोड़ा, इधर सम करना काफी इजी है एज कंपेयर टू थोड़ा सा ये लेंथी हो जाता है, हेक्टिक हो जाता है, बड़ा हो जाता है। मतलब इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस, कुछ बच्चों को शायद से इजी लगता रहेगा, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, पर बहुत सारे बच्चे थोड़े स्ट्रगल करते हैं इसके ऊपर। सो डोंट वरी इफ यू आर नॉट गेटिंग दिस, यू कैन मेक अ पॉज टू दिस चैप्टर। आप प्रोसेस तक पढ़ लो चैप्टर को, इसको छोड़ दो, और याद रखना ये क्वेश्चन करने हैं आपको पूरा फिजिक्स होने के बाद। फिर हर चैप्टर में हमने कौन से क्वेश्चन छोड़े उसको करने का कोशिश करते हैं। So this part you can do it later on, but this are the questions which are good। रेफ्रिजरेटर के ऊपर, हीट इंजन के ऊपर, कार्नोट्स, स्टर्लिंग साइकिल, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, वो आपको करके जाने हैं।
ठीक है? सो प्लीज नोट डाउन दिस ऑल्सो एंड सी टू दैट बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले आप ये कर रहे हो। और जैसे कि मैंने बोला, न्यूमेरिकल इजी है, न्यूमेरिकल इजी है, एफिशिएंसी वाले तो वो आ जाएंगे आप लोगों को। एक बार सिर्फ चेक कर लो, फॉर्मूला बेस्ड ही, ज्यादा इतना हेक्टिक नहीं होने वाला है। So that's it for thermodynamics. I have explained you all the questions which are expected. इतना करके जो इसके अलावा अगर करना है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे मैंने रेड में मार्क किए हुए हैं, उनको तो अच्छे से ही करके जाना है। ओके, प्रोसेसेस समझने, थर्मल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, हर चीज को थोड़ा पढ़ लो, रीडिंग थोड़ा रखो। आप अपने ओन वर्ड में भी इसको लिख सकते हो, इस चैप्टर को, ये सारी चीजें आप ओन वर्ड में भी लिख सकते हो। ठीक है, आपको समझा तो आप अपने ओन वर्ड में लिख सकते हो। तो थोड़ा समझ के करना और चैप्टर इजी हो जाएगा, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। ओके बच्चों, तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में जिसमें हम ऑसिलेशन को एक्सप्लेन करेंगे। सो प्लीज 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 यू सी टू इट, यू आर डूइंग योर वर्क वेरी नाइसली एंड प्लीज सब्सक्राइब, बिकॉज आगे भी बहुत सारे वीडियोस आएंगे जो आपको एग्जाम में हेल्प करेंगे। थैंक यू वेरी मच।